हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीटीपी कुकीज के बारे में। अगर एचटीटीपी कुकीज की बात करें तो ये एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि सर्वर आपके ब्राउजर में सेट करता है। अब कैसे सेट होता है, तो सपोज दैट एक यूजर ने एक इनिशियल रिक्वेस्ट की सर्वर को, और जब इनिशियल रिक्वेस्ट होगी तो उसके बाद सर्वर क्या करेगा, एक कुकी सेट कर देगा आपके ब्राउजर में। अब उस कुकी में कुछ भी हो सकता है कोई टोकन्स हो, या फिर ऑथ डेटा हो सकता है, लॉगिन डेटा हो सकता है, या कोई ट्रैकिंग आईडी हो सकती है, राइट। कुछ भी हम कोई भी डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी रिक्वेस्ट हम करते हैं दोबारा से सर्वर को, तो सर्वर, तो ब्राउजर क्या करेगा, एक सेंड कुकी करेगा सर्वर को, राइट। अब वो सर्वर क्या करेगा, उस कुकी को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो से एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा ब्राउजर को, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कुकीज काम करती हैं। अब जब कुकीज हम क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट। उन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुकीज सेट कहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और राइट क्लिक करेंगे। तो अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको मिलेगा कुकीज, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी जिस भी डोमेन के लिए आप यहाँ पे कर रहे हो, उसमें आपको यहाँ पे कुकीज मिलेंगी। उसमें नेम को मिलेगा कुकी का, वैल्यूज, राइट। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट। वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ओके। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एचटीटीपी ओनली। एचटीटीपी ओनली क्या करता है, ये इसमें दो वैल्यूज वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अब जब हम ट्रू करते हैं तो ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, तो देखिए, जब भी हम यहाँ पे कुकीज सेट करते हैं ना, तो वो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसको हम यूज करके जो भी हमने कुकी सेट की हुई है ब्राउजर में, उसको हम गेट कर सकते हैं, राइट। बट जब हम गेट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो सिक्योर नहीं रहती, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एचटीटीपी ओनली को हम ट्रू कर देते हैं, जिससे कि जावास्क्रिप्ट, ये जो मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये काम नहीं करता है जब हम यहाँ पे एचटीटीपी ओनली ट्रू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक्सेस अटैक से हम बच जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सिक्योर है। सिक्योर का मतलब होता है कि जो कुकी सेंड होगी वो HTTPS कनेक्शन पे ही होगी, राइट। HTTP कनेक्शन पे नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे हम ट्रू, सिक्योर ट्रू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम साइट। अब सेम साइट का क्या मतलब हुआ, अब सेम साइट का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट यहाँ पे आपका जो फ्रंट एंड है वो app.example.com पे रन कर रहा है, ओके। और आपका जो फ्रंट एंड, जो आपका बैक एंड है, वो कहाँ रन कर रहा है, वो रन कर रहा है आपका api.example.com, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दोनों एग्जाम्पल, app.example.com और api.example.com, ये बैकएंड होगा, ये आपका फ्रंट एंड होगा, दोनों आपके सेम डोमेन पे रन कर रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे सेम साइट, यानी सेम साइट रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे सेम साइट रिक्वेस्ट, और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जाम्पल को डोमेन, राइट। यहाँ पे कोई दूसरा डोमेन आ गया, मतलब फ्रंट एंड आपका इस डोमेन पे रन कर रहा है, और जो बैकएंड है आपका इस डोमेन पे रन कर रहा है। तो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसे कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, राइट। अब सेम साइट से क्या होता है, सीएसआर प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, राइट। सेम क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, ओके। तो अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं सेम साइट में, जैसे स्ट्रिक्ट हो गया, लैक्स हो गया, नन हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें। अब स्ट्रिक्ट क्या होता है, ये ओनली सेंड विद सेम साइट रिक्वेस्ट, मतलब अगर यहाँ पे api.example.com है, या example.com है, या api.example.com, तो ये स्ट्रिक्ट जब हम इसमें लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सेम साइट रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। जब यहाँ पे लैक्स यूज करते हैं तो ये डिफॉल्ट होता है, अगर हम नहीं सेट करते हैं तो लैक्स ही वो बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है। और ये कहाँ करता है, सेम साइट करता है, बट टॉप लेवल नेविगेशन, मतलब यहाँ पे सेम साइट, जैसे कि यहाँ पे app.example.com है और api.example.com है, राइट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल डॉट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नन होता है। नन में क्या होता है, सेंट विद ऑल रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी डोमेन पे वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। बट इसके साथ अगर हम नन यूज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जो सिक्योर होता है उसको ट्रू करना कंपलसरी होता है, राइट। वो मस्ट होता है, अगर उसको ट्रू नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम नन करेंगे, सेम साइट को नन करेंगे, तो यहाँ पे सिक्योर ट्रू होना चाहिए, ओके। फिर मैक्स एज हम कर सकते हैं कि हम कोई वैलिडिटी हम सेट कर सकते हैं, मिली सेकेंड्स में इसमें डिफाइन करते हैं। उसके बाद पाथ हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो कुकी है वो किस पाथ पे काम करनी चाहिए, राइट। तो नॉर्मली हम स्लैश लगाते हैं कि जितने भी जो भी डोमेन हमने सेट किया है, उसके किसी भी पाथ पे वो काम करनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए कोई एडमिन करके हमने कोई पाथ बनाया, तो उस पे सेट करे, काम करे, तो वो हम पाथ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेन होता है कि हम किस डोमेन पे या सब डोमेन पे हम अलाउ करना चाहते हैं, राइट। तो वो चीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम कुकीज को क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने कई सारी प्लेलिस्ट प्रीवियस कई सारे वीडियोस में हमने यहाँ पे डॉट एनवी वेरिएबल्स को वैलिडेट किया था, राइट। मेल को देखा हमने कि मेल सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, डेटाबेस कनेक्शंस, मॉडल्स हो गए, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। साइन अप हमने देखा था कि हम यूजर साइन अप कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें, ओटीपी वेरिफिकेशन देखा हमने। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुकीज को देखते हैं। तो यहाँ पे डॉट एनवी में चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए वेरिएबल्स कुकी से रिलेटेड क्या होंगे, यहाँ पे हमने कर दिया कुकी सिक्योर, यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, और कुकी सेम साइट लैक्स कर दिया, और यहाँ पे नोड एनवीएम क्या कर दिया हमने, डेवलपमेंट कर दिया, राइट। तो ये कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अब इन वेरिएबल्स को हमने वैलिडेट भी करना है, तो यहाँ पे चलते हैं डॉट एनवी में, राइट। तो यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुकी सिक्योर जो था उसको प्रोसेस कर लिया कि अगर वो वैल्यू ट्रू है या 1 है तो उसको क्या करते हैं, बुलियन में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे कुकी सेम साइट स्ट्रिंग, और यहाँ पे नोड एनवीएम में हम चेक कर लेंगे डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन है, राइट। तो दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। तो ये हमने जॉड लाइब्रेरी का यूज करके हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे वेरिएबल सेटअप कर लिए। अब यहाँ पे यूटिल्स में चलेंगे, और यहाँ पे हेल्पर फंक्शन हमने बनाया था, राइट। सो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कुकीज। अब कुकीज कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉट एनवी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया डॉट एनवी, और फिर कुकीज। अब कुकीज को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कुकी पार्सर, राइट। तो हम चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे npm install कुकी पार्सर, राइट। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। ओके, कुकी पार्सर हमने इंस्टॉल किया, और अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐप में चलेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे कुकी कुकी पार्सर, राइट। ये हमने यूज किया, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कुकी पार्सर, राइट। और ये हमें टाइप भी इसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमने टाइप भी इंस्टॉल कर लिया, और अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कुकीज को किया, और इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है इनको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट और रिस्पॉन्स, और इसके बाद रिक्वेस्ट। ओके, सो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक हमने फंक्शन बनाया, हेल्पर फंक्शन। तो अभी क्या करते हैं, जो रेफरेंस टोकन अभी हमने टोकन्स बनाए नहीं दिए हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैनुअली डाल देते हैं। तो मैक्स एज हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं, मैक्स एज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 7 डेज, राइट। तो अब यहाँ पे 7 डेज के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि 7, 24, 60, 60, 1000, राइट। तो ये मिली सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा इसका मैक्स एज। और इसमें पाथ हमने डिफाइन कर दिया कि जो भी हम डोमेन यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन लिया, देखो env डॉट डॉट env में ने प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे अगर देखोगे डॉट env में, तो यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट लिया हुआ है, राइट। तो अगर हम डेवलपमेंट में है तो क्या करेगा ये, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो सिक्योर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम साइट अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ पे लैक्स सेट हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन में जाएगा तो यहाँ पे नन सेट हो जाएगा, और नन होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, सिक्योर, जैसा कि मैंने बताया था। मैक्स एज में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये वैल्यू हम टोकन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वैल्यू हम टोकन से भी लाएंगे। अभी के लिए हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे पाथ हमने सेट कर दिया, और डोमेन अगर ये प्रोडक्शन में है तो ये वाला हम सेट करना चाहते हैं, हमारा द वेब सोर्सेज डॉट कॉम। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई सब डोमेन है तो वो भी हम यहाँ पे अलाउ कर दे रहे हैं। और अगर ये लोकल होस्ट पे है, यानी डेवलपमेंट में है, तो हम इस वाले आईपी को यूज कर देंगे, ये लोकल होस्ट की 127.0.0.1, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब लोकल होस्ट यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आईपी यूज करते हैं, राइट। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया था, एक्सपोर्ट कर लिया, सेंड रिफ्रेश टोकन कुकी। अब यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश टोकन दे दो या फिर कोई भी नेम। हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन नेम दे दिया, राइट। तो ये हो गया एक सेंड, मतलब एक कुकी को क्रिएट करने का। और अब अगर हमें यहाँ पे क्लियर करना है कुकी को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे
एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे लिख दिया क्लियर रेफरेंस टोकन कुकी, राइट। और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, क्लियर कुकी फंक्शन यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे एक नेम दे देंगे जो भी हमने नेम दिया था, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एचटीटीपी ओनली ट्रू कर देंगे, सिक्योर प्रोडक्शन में जो है वो हम कर देंगे। उसके बाद सेम साइट सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पाथ को हमने क्या कर दिया स्लैश, और ये हमने सिर्फ क्या किया है यहाँ पे मैक्स एज को हमने क्या कर दिया हटा दिया यहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे कोई मैक्स एज नहीं रखना चाहते, हम क्लियर करना चाहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जब हम क्लियर करेंगे कुकी को, राइट। तो ये प्रॉपर तरीका है एक कुकी को क्रिएट करने का, राइट। तो हमने यहाँ पे कुकी को क्रिएट किया और यहाँ पे क्लियर किया। अब देखो, अब ये कुकी हम यूज कहाँ करेंगे? अब ये यूज करेंगे जब हम लॉग इन करेंगे, या फिर हम कोई और हम डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज करेंगे और इसमें हमने टोकन पास कर देंगे और बस हमारा जो टोकन है वो कुकी में स्टोर हो जाएगा। और भी अगर डेटा हम इसमें पास करना चाहे तो वो टोकन के अलावा भी डेटा हम पास कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कुकीज को सेट करते हैं। अब इनको हम यूज करेंगे कुकीज को नेक्स्ट वीडियोस में, कि हम जब हम टोकन्स क्रिएट करेंगे, जब हम लॉगिन एपीआई बनाएंगे, राइट। तो वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से इनको यूज करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है या भी कोई भी चीज समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।